Singham Universe, search for excellence. हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंघम यूनिवर्स। जैसा कि लास्ट के 2 वीडियो में हमें आपका बहुत ही सपोर्ट और प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर दैट। इस बार हम कुछ नया लेकर आए हैं, नए सब्जेक्ट से नया टॉपिक, क्योंकि आप लोगों का प्यार देख करके हमें लगा कि आप लोग बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं। तो दिल से याद आया, क्यों ना दिल के बारे में ही बता दिया जाए। तो अगला टॉपिक होगा हमारा हार्ट, अ पंप ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे ब्लड को पंप करता है। उसी के बारे में देखते हैं कि हमारा ब्लड कहाँ से जाता है, कैसे हमारे पूरी बॉडी में पहुँचता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट के बेसिकली 2 चैम्बर होते हैं। हम बात करें हार्ट चैम्बर की, हार्ट चैम्बर बेसिकली 2 होते हैं, एक अपर चैम्बर होता है और एक लोअर चैम्बर होता है। अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। तो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, चैम्बर क्या है? चैम्बर मतलब जैसे कि घर में कमरे होते हैं, वैसे हमारे हार्ट में भी अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। वो अपर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक। तो अपर चैम्बर क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है, और लोअर चैम्बर क्या करता है? पंप करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ये रिसीवर है, मतलब ब्लड को रिसीव करता है और ये पंप करता है। अपर चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अपर चैम्बर एट्रियम और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल। और अगर बात करें बाकी के एनिमल्स की, तो सब में सबके हार्ट अलग अलग होते हैं, अलग अलग चैम्बर होते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं उनका अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिश। फिश में 2 ही चैम्बर होते हैं। फिश है, इसमें 2 चैम्बर होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये फिश का हार्ट है, इसमें 2 चैम्बर, एक अपर एक लोअर। और दूसरी बात करते हैं तो जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं, उन एम्फीबियन मतलब उभयचर, जैसे मेढक हो गए, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, वो उनमें कितने चैम्बर्स होते हैं? एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स कह लिया जाए, रेप्टाइल्स, इसमें 3 चैम्बर होते हैं। इस तरह से 2 तो हमारे, एक अपर चैम्बर हो गया, एक लोअर चैम्बर, और अपर चैम्बर में 2 होते हैं, लेफ्ट और राइट एट्रियम होते हैं। नेक्स्ट है इंसान, मैमल्स, बर्ड्स, मैमल्स यानी कि इंसान। मैमल्स और बर्ड्स, इनकी बात करें अगर हम, तो इनमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जैसे कि अब इंसान है तो इंसानों में 4 चैम्बर होते हैं, एक अपर लोअर, और इनके भी 2-2 पार्ट होते हैं, लेफ़्ट राइट, और लोअर में भी लेफ़्ट राइट होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए देखते हैं इनके डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अब मैमल्स के इनके बारे में तो थोड़ा सा करना था, बाकी डिटेल्स हम इनके बारे में आगे कर सकते हैं। तो अगला डायग्राम बनाना सीखेंगे कि हम कैसे इसका डायग्राम बनाया जा सकता है। चलिए, तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि इसमें 2 हैं, इसमें एम्फीबियन में 3 चैम्बर्स हैं। एम्फीबियन, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, हाँ आई होना चाहिए आई थिंक, एम्फीबियंस। और मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं। इनके बारे में अब डायग्राम बनाना हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं इनके चैम्बर्स को। ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं साइज़ में, इस तरह से, क्योंकि हमारा जो पहले इधर लेफ़्ट, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो ये हमारा लेफ़्ट पोर्शन है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है।
अब जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट थोड़ा हेल्दी होता है क्योंकि ये पंपिंग का काम करता है, ये पूरे बॉडी में पंप करता है, तो इसका लेयर थोड़ा थिक होता है, तो इसको हम थिक बनाएंगे। और ये लेयर थोड़ा थीन होता है, तो इसको थीन लेयर बनाएंगे कुछ इस तरह से। लाइक दिस। अब देखते हैं कि अब क्या बनाया जाए। यहाँ से ब्लड निकल करके एओर्टा में जाती है। एओर्टा जो कि ब्लड पूरे बॉडी में भेजता है, इसको एओर्टा बोलते हैं। यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है, वॉल्व का कलर चेंज कर देते हैं ताकि क्लियर रहे थोड़ा सा। एक ब्लू कलर का वॉल्व लगाते हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। नाम लिख दिया जाए इसका, ये है एओर्टा, AORTA, एओर्टा। और ये हमारा वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, बाद में लिखेंगे इसे। और यहाँ से पल्मोनरी वेंस हैं, ये लंग्स से ब्लड लेकर के आती हैं हमारे लेफ्ट है तो लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर भी एक वॉल्व रहता है, ये वॉल्व क्या करता है, इसको रोक के रखता है ताकि इसके बाद पंपिंग के टाइम पर इधर न जाए। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये एओर्टा। अब इधर आते हैं, इधर के पोर्शन में देखा जाए, ये चले जाते हैं पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं। पल्मोनरी आर्टरीज जो हमें कहाँ पहुँचाती हैं, ये लंग्स में। सपोज यहाँ पर लंग्स हैं तो ये ब्लड हमारे लंग्स में आ जाते हैं। नाम लिख दिया जाए इनका, पल्मोनरी आर्टरीज। अब यहाँ पर वेना कावा है, अब ये तो इधर से आ गया तो इसे हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पर भी एक वॉल्व है, इन सारे 4 वॉल्व होते हैं हमारे हार्ट में। इसको वेना कावा बोलते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। और यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास 4 वॉल्व हैं। ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्योंकि ये एरोटा में जा रहा है वॉल्व से, तो इस वॉल्व को हम बोलते हैं एरोटिक वॉल्व, इसे बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। और इधर है, क्योंकि ये हमारा पल्मोनरी वेंस में जा रहा है तो इसे हम पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। ये बाइकस्पिड है और ये हमारा ट्राइकस्पिड है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। तो इसके हम 4 चैम्बर के बारे में बात करते हैं। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, दिस इज हमारा लेफ्ट एट्रियम। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल,
and this is right atrium and right ventricle. चार चैम्बर हो गए, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये ब्लड्स आते हैं जहाँ से हमारे, ये है वेना कावा। वेना कावा, और जिसमें ब्लड जा रहा है ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारा है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जगह कम है, थोड़ा समझ जाना। आर्टरी, एओर्टा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, जो भी नाम आता जाएगा हम बताते जाएंगे आगे से। हाँ, एक चीज़ और है, ये हमारे पल्मोनरी वेंस हैं, ये जो ब्लड इसमें आ रहे हैं ये है पल्मोनरी वेंस। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ब्लड हमारे पूरी बॉडी से आती है यहाँ पर वेना कावा में। वेना कावा क्या करता है, रिसीव करता है, इसके बाद यहाँ पर जाती है हमारी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ये हमारे ब्लड इस वॉल्व से, ट्राइकस्पिड वॉल्व से पास करके यहाँ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसे पंप करता है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में पहुँचता है, और लंग्स के बाद ये यहाँ से मतलब होते हुए हमारा पल्मोनरी वेन से होते हुए आ जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से फिर हमारा पहुँचता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल इसे पंप करेगा, यहाँ से फिर पहुँचेगा हमारा पूरी बॉडी में, जिसको एओर्टा से होकर पूरी बॉडी में पहुँचता है। तो एक बार ब्लड का सर्कुलेशन हम दिखाते हैं। तो जो वेना कावा में पूरी बॉडी से आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसे हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। ये ब्लड इधर से लोअर बॉडी पार्ट से और ये अपर बॉडी पार्ट से आ रहा है। ये ब्लड के वेज है, रास्ते इधर से जा रहे हैं, यहाँ से होकर के ये इसमें जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स में जा कर के ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद लंग्स से होकर वो कहाँ चलिया जाएगा, लंग्स उसको भेजेगा पल्मोनरी वेंस के थ्रू। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें रेड कलर का दिखेगा, तो आएगी हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यहाँ से आते हैं लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल इन्हें क्या करेगा, एओर्टा में पंप करेगा, और यहाँ से हमारा एओर्टा से पूरी बॉडी में पंपिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से मूव कर रहा है। एक बार इसको और डिटेल में हम करते हैं, देखते हैं पूरी चैम्बर कितने वॉल्व हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं अभी। आइए तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कि ब्लड हमारा कैसे पूरी बॉडी से ब्लड आया वेना कावा के पास। वेना कावा क्या करता है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व से पास करता है। इसका वन वे डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगा। ट्राइकस्पिड कहाँ लगा हुआ है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आता है, फिर उसके बाद ट्राइकस्पिड से जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, उससे लंग्स में भेजना है उसको, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए ये लंग्स में जाएगा। तो जैसे ही ये पंप करेगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा, इससे वापस नहीं जाने देगा। कहेगा कि भैया अब तो वापस नहीं जाना, एक बार आ गए तो वन वे रास्ता है, वन वे रास्ते में हम दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए बस एक ही रास्ता बचेगा, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरीज का। तो इधर से ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में पहुंचेगा, और लंग्स में वहाँ से वो ऑक्सीजन को लेगा। ऑक्सीजन लेने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड कहा जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। उसके बाद वो आता है हमारा पल्मोनरी वेंस में। अब वैसे तो कहा जाता है कि वेंस में इम्प्योर ब्लड होते हैं और आर्टरीज में प्योर ब्लड, लेकिन ये उल्टा, ये ऐसा स्पेशल वेंस और आर्टरी हैं जिसमें रिवर्स होता है। पल्मोनरी वेंस में प्योर ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड होता है। तो पल्मोनरी वेंस से हमारा
इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा कि ब्लड इसको पूरी बॉडी में भेजना होगा तो पंप करेगा, तो बाइकस्पिड वॉल्व उसे ऊपर जाने से रोकेगा और उसके लिए एक ही मार्ग खुलेगा, बस हमारा एरोटिक वॉल्व के थ्रू। ये एरोटिक वॉल्व के थ्रू एओर्टा से होते हुए, क्योंकि ये कहाँ का रास्ता है, एओर्टा का, तो एओर्टा के पास में लगे हुए वॉल्व को हम क्या कहते हैं, एरोटिक वॉल्व कहते हैं। तो यहाँ से एओर्टा से होते हुए ब्लड हमारे पूरी बॉडी में पहुँच जाता है। तो फिर से वहाँ से पूरी बॉडी से ब्लड होते हुए फिर यूज हो जाएगा सेल्स के द्वारा। फिर सेल्स क्या करेंगे, फिर ऑक्सीजन उसके रिसीव कर लेंगे। वहाँ से फिर इम्प्योर ब्लड क्या करेगा, फिर से यहाँ से होकर वेना कावा में आएगा। वेना कावा हमारा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। लंग्स से फिर हमारा पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से वापस एओर्टा। यही हमारा साइकिल चलता रहता है। चलिए अब थोड़ा सा हम इनके लेयर्स के बारे में बात कर लें कि इनका स्ट्रक्चर के जो लेयर्स होते हैं वो कितने लेयर्स होते हैं। तो देखा जाए तो 3 लेयर्स होते हैं हमारे हार्ट में, आउटर लेयर, इनर लेयर और एक मिडिल लेयर है। तो आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। ये जो आउटर वाला लेयर है ये हमारा कहा जाता है पेरिकार्डियम। ये इनर लेयर को हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। अब ये जो बीच वाला लेयर है, इस बीच वाले लेयर को हम बोलते हैं मायोकार्डियम, क्योंकि कार्डियम जो होता है, कार्डियक बोलते हैं, हार्ट को ही बोला जाता है, तो इसलिए इसको हम कार्डियम के नाम से बोल रहे हैं। ये हमारा है मायोकार्डियम। तो 3 लेयर हो गए। एक और लेयर चौथा होता है, ये बीच को जो हमें सेपरेट करता है, जो दोनों चैम्बर्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, इसका नाम सेप्टम है। कार्डियक सेप्टम बोलते हैं इसको बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम इस तरह से ये हमारा क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से अलग करने का काम करता है। इस तरह से हमारे 4 लेयर्स होते हैं हमारे हार्ट के। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, एक बात की जाए तो यहाँ पर जैसी वेना कावा हमारा जहाँ पर जुड़ा रहता है राइट एट्रियम से, वहाँ पर एक सेल होता है, एक नोड होता है कह लिया जाए, जो क्या करता है, पल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, हमारे हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, SA नोड बोलते हैं। ये हमारा ऐसे नोड होता है, इसको साइनस नोड भी बोला जाता है। साइनस नोड बोलो या फिर ऐसे नोड बोलते हैं। यही अगर हमारा साइनस नोड खराब हो जाता है तो हम अपने हार्ट को सही से चलाने के लिए सर्जरी करवा रहे हैं, और उस सर्जरी के थ्रू यहाँ पर एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं। वो पेस मेकर क्या करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा हमारे हार्ट को, जो क्या करेगा, पंपिंग में हेल्प करता है। इसकी सर्जरी को हम कार्डियक सर्जरी या फिर बाईपास सर्जरी कहते हैं, क्योंकि हार्ट जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, बहुत मेहनत करता है। अगर सपोज इतना वर्कलोड के साथ हमारा हार्ट ख़राब हो जाता है तो उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अब ऐसी हमारे मतलब मेडिकल साइंस इतने आगे बढ़ चुकी है, तो कहा जाए कि अगर किसी का हार्ट ख़राब हो गया तो उसे हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ट्रांसप्लांट किसने पहली बार ट्रांसप्लांट किया था, उनका नाम है क्रिस्टियान बर्नार्ड। ये हमारे एक अफ्रीकन कार्डियक सर्जन हैं, जिन्होंने वर्ल्ड में पहली बार एक इंसान के हार्ट को दूसरे इंसान के बॉडी में प्लेस किया था, सर्जरी की थी। तो ये हमारे पहले ही ऐसे थे। क्या नाम था इनका, क्रिस्टियान बर्नार्ड। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेकर के, एक आला जिसे बोलते हैं गांव में, आला लगा करके आपके लेफ्ट में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चेक करता है, तो उसको आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है। कौन सी आवाज़ आती है, लब डब
कहते हैं हमारे हार्ट की आवाज़ कैसी है, तो ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। लब डब, लब डब की आवाज़ आती है। ये लब डब की आवाज़ किसकी आवाज़ होती है? तो ये हमारे एरोटिक वॉल्व की होती है। ये क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ हमारी एरोटा में जाता है, मतलब बॉडी में, एरोटा से बॉडी में जाता है ब्लड, तो ये आवाज़ करता है। जैसे ही खुलता है तो लब, बंद होता है डब, लब डब लब डब। इस तरह की आवाज़ हमारे हार्ट से आती है। तो हमें पता चल गया कि हमारे जो हार्ट से लब डब की आवाज़ आती है वो कहाँ से आती है? एओर्टा से आती है। एक और चीज़ बता दूं, जो हमारा हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है, वो लेफ्ट पोर्शन पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का काम करता है, और जो राइट पोर्शन है वो क्या करता है? पूरी बॉडी से ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। तो पूरी बॉडी से ब्लड वेना कवर के थ्रू रिसीव करेगा, और ये लेफ्ट पोर्शन क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा एओर्टा से पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। चलिए देखते हैं ये हमारा जो हार्ट है इसकी साइज़ क्या होती है। इसकी साइज़ 300 ग्राम की होती है, बहुत ही छोटा साइज़ है, 300 ग्राम। और हमारे बॉडी में कितना ब्लड है? हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है। अब सोचिए 5 लीटर ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना है, ये 300 ग्राम का हार्ट कैसे पहुंचाता होगा? तो हम जानते हैं कि ये हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम्स धड़कता है? 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, 72 टाइम्स। और हमें पता है, ये पता तो नहीं है, फिर भी अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लेते हैं कि एक बार धड़कने में 70 ml, कितना? 70 ml ब्लड ये पंप करता है। यहाँ से जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से 70 ml ब्लड पंप करता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 72 टाइम्स धड़कने में कितना ब्लड को पंप करेगा ये? तो 0, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और 1 50, मतलब 5040 ml ब्लड को पंप करेगा। अप्रॉक्स ये किसके बराबर है? 5 लीटर ब्लड के बराबर है। तो इसका मतलब कि ये जो 300 ग्राम का जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब कितना इंपॉर्टेंट काम करता है कि 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, और ऐसे ही हर मिनट में हमारा 5 लीटर ब्लड हर बार सर्कुलेट होता जा रहा है। और ये सर्कुलेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सर्कुलेशन होता है ये हमारा ऑक्सीजन के साथ ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, जिससे सेल्स ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और वहाँ से एनर्जी मिलती है। और बिना एनर्जी के हमें पता है कि हमारी बॉडी वर्क नहीं कर सकती है। तो इस तरह से आज हमने पूरे हार्ट के बारे में हमने वर्क देखा, उसका फंक्शन देखा, और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए हार्ट, ये तो सभी को पता है। अब डिटेल में देखा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और सिंघम यूनिवर्स से जुड़े रहिए। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको मिलते जाएंगे, और डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक पर हम नया वीडियो बनाएं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।